नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। 5 मिनट 25 खबरों में हम सबसे पहले मुंबई से पैदल 4 धाम यात्रा पर निकला युवक शाजापुर पहुंचा। यह अब तक 28 दिन पैदल यात्रा कर चुका है, जिसका वहां के लोगों ने स्वागत किया। शाजापुर में पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन महाविद्यालय में एबीवीपी ने जमकर हंगामा करते हुए गेट पर ताला लगा दिया। छात्र संगठनों का आरोप है कि विद्यार्थियों के पूरक परीक्षा परिणाम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं। इसके बावजूद एडमिशन की अंतिम तारीख तय कर दी गई है। नगर पालिका ने ग्वालटोली क्षेत्र से स्कीम नंबर 34 में सरकारी जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटा दिया है। विदिशा में आयकर विभाग के कार्यालय के बाहर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर सीज कांग्रेस के खातों को खोलने की मांग की गई। इंदौर में नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। 2 घंटे तक छात्रों ने पटवारी भर्ती के रिजल्ट रोकने और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने समेत 13 मांगों पर विरोध जताया है। अशोकनगर के गुना बाईपास स्थित आयकर विभाग के सामने कांग्रेस विधायक हरिबाबू राय की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने के विरोध में किया गया। दमोह जिले के सिंग्रामपुर रानी दुर्गावती हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान एक शिक्षिका पर नकल का आरोप लगा। शिक्षिका अंग्रेजी का पेपर अपने घर ले गई, फिर उसे स्कूल में जमा कराने के लिए पहुंची थी। पुलिस और जिला शिक्षा अधिकारी आरोपों की जांच कर रहे हैं। भोपाल से भगवान रामलला के दर्शन के लिए 1344 श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या से भोपाल स्टेशन पर वापस लौटा। इस दौरान यहाँ वापस लौटने वाले लोगों का स्थानीय स्तर पर भजन मंडलियों भी साथ में थे और उनका जमकर स्वागत किया गया। रतलाम के पास कॉलोनी में 2 सूने मकानों में चोरी का प्रयास किया गया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। दिन दहाड़े मकानों के ताले टूटने पर क्षेत्रवासियों ने हंगामा। इंदौर में फरवरी के दूसरे हफ्ते में ठंड गायब रही। 4 दिनों से दिन का तापमान ज्यादा रहा। रात के तापमान में एक हफ्ते में 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी नजर आ रही है, जिससे दिन में खासी गर्मी महसूस होने लगी है। सर्व मराठी भाषी संघ ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 394वीं जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा और वाहन रैली निकाली। यात्रा 3 पुलिया स्थित जीजा माता प्रतिमा स्थल से शुरू हुई। युवाओं ने भगवा ध्वज के साथ जय शिवाजी जय भवानी का जय घोष किया। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। अशोकनगर में कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य पदार्थ के सैंपल लिए जा रहे हैं। सुभाषगंज में टीम पहुंची तो बाजार में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते दुकानदार अपनी दुकानों की शटर बंद करके बाहर खड़े हो गए। प्रदीप किराना से सोयाबीन तेल, सौंफ, जीरा एवं घी का नमूना लिया गया। जबलपुर में लग्जरी कार में सवार होकर चोरी करने वाली गैंग सक्रिय है। गढ़ा के पास स्थित ज्वेलर दुकान से नकदी और जेवरात चोरी हुई है, जिसके सीसीटीवी फुटेज सामने आए। लग्जरी कार में सवार होकर 4 नकाबपोश चोर ज्वेलर दुकान में पहुंचे और शटर तोड़कर अंदर घुस गए। आगर मालवा स्थित नेशनल हाईवे पर बाइक ने साइकिल सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसा बैजनाथ महादेव मंदिर के पास हुआ, जिसमें बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उज्जैन रेफर किया गया। माधवनगर अस्पताल में महिला स्टाफ को आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए। यह प्रशिक्षण प्रत्येक शुक्रवार को दिया जाएगा, जिसमें लाठी चलाना, तलवारबाजी और कलारी पट्टिया जैसी कलाएं सिखाई जाएंगी। प्रदेश में इस तरह आत्मरक्षा प्रशिक्षण की शुरुआत माधवनगर अस्पताल में शुरुआत हुई है। मुरैना में टायर ट्यूब पर बैठकर मछली पकड़ते वक्त रामस्वरूप जाटव की डूबने से मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब अचानक ट्यूब पलट गया। घटना चिन्नौरी थाना क्षेत्र के तिदोखर गांव की है। पन्ना के बलदाऊ मंदिर के सामने शराब के नशे में लोगों से अभद्रता करने वाले नगर पालिका के सफाई कर्मी गोविंदा डोगर की लोगों ने पिटाई कर दी। वह राहगीरों और मंदिर में आए श्रद्धालुओं से गाली गलौज कर रहा था। छत्रपति शिवाजी की जयंती पर नेपानगर क्षेत्र के युवाओं ने असीरगढ़ से सरोला तक मशाल दौड़ रैली निकाली। रैली में करीब 150 से अधिक युवा शामिल हुए, जिसमें कई पैदल मशाल लेकर भी चल रहे थे। रीवा के मोहनिया टनल में बाइकर्स गैंग का खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हुआ है। सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान की परवाह किए बिना यह
इस तरह का करतब दिखा रहे थे जो बहुत घातक हो सकता है और इस पर कार्रवाई बहुत जरूरी है। सांसद केपी यादव ने कहा कि मैराथन दौड़ में भाग लेकर विकसित भारत के संकल्प में सहभागी बने। उन्होंने कहा, जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, उसे संकल्प लिया है विकसित भारत का, उसके तहत यह मैराथन दौड़ एक मिसाल बनना चाहिए। अंजन नगर के जयहिंद नगर में मुस्तफा और तमर के घर पर आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। मकान मालिक ने शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगाना बताया। ग्वालियर में यूपी के पूर्व सांसद और भाजपा नेता विजय सोनकर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में 4 आरोपी हैं, जिन पर जमीन के एक मामले में करीब 61 लाख रुपए हड़पने का आरोप। भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में 22 फरवरी से जानवरों की गणना होगी। गिनती 3 दिन यानी 24 फरवरी तक चलेगी। इसके चलते 22 और 24 फरवरी को सुबह 7 से 10 बजे तक 3-3 घंटे के लिए वन विहार टूरिस्टों के लिए बंद रहेगा। पिछले साल गणना में 13 टाइगर समेत कुल 1510 जानवर मिले थे। उज्जैन में अगले महीने लगने वाले व्यापार मेले से खरीदे गए वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में 50% की रियायत दी जाएगी। यह निर्णय डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में लिया गया। उज्जैन में कार्तिक मेला काफी समय से लगता आ रहा है। अगले महीने से लगने वाले इस व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल पर छूट देने का फैसला लिया गया है। इसी तरह का फायदा ग्वालियर मेले में भी दिया जाता है। जबलपुर में बोर्ड परीक्षा में प्रतिबंध हो जाने के बाद भी सैकड़ों बच्चों मोबाइल लेकर जाते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? यह जिला शिक्षा अधिकारी और कई अन्य लोगों को जांच करने के बाद इस पर कार्रवाई करना चाहिए। सरकार के निर्देश हैं मोबाइल से दूर रहें, लेकिन उसके बाद भी क्यों मोबाइल लेके साथ में जाते हैं, उनको परमिशन क्यों दी जाती है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।